हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। तो सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक, टैक्स सिस्टम हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या है। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया। अगर उसको बजट नहीं सर, इंटरिम बजट बोले तो ज़्यादा सही है। इंटरिम बजट पेश किया सर। उसके बाद हमारे टैक्स सिस्टम में क्या चेंजेस हैं, हमारा इनकम टैक्स स्लैब क्या अभी है फिलहाल 24-25 असेसमेंट ईयर में, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सर, हम पहले आपको ये बता दें कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर न्यू टैक्स रिजीम का जो टैक्स रेट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स रेट है वो डिस्कस करेंगे। कंपेरिजन करेंगे कि असेसमेंट ईयर 23-24 और 24-25 का न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस आया है। हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम 24-25 असेसमेंट ईयर और न्यू टैक्स रिजीम 24-25 असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है। एक कंपैरिजन चार्ट है, उसके थ्रू हम सब डिस्कस करेंगे सर। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिए, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि टैक्स तो सभी लोग पे करते हैं सर। सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारा टैक्स कितना बनने वाला है 24-25 असेसमेंट ईयर में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो हमने जो चार्ट बनाया है, हम लोग चार्ट के थ्रू सारा चीज़ डिस्कस करेंगे सर, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि टैक्स रेट हमारा क्या है न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए। आइए सर देखते हैं चार्ट। तो आइए सर देखते हैं चार्ट, आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब है, क्या टैक्स रेट है, अभी सर हम उसकी बात करेंगे। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजीम में सर 3 कैटेगरी में बांटा गया है इंडिविजुअल्स को। पहले तो बिलो 60 ईयर्स इंडिविजुअल, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे सर। 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और 80 ईयर्स से अबव सुपर सीनियर सिटीजन। तो सर कैटेगरी क्यों बांटी गई है, क्योंकि इनका एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग है। मतलब कि नॉर्मल पर्सन, मतलब कि इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स को 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख रुपए तक एग्जम्पशन मिली है सर सीनियर सिटीजन को, और सुपर सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिली है 5 लाख रुपए तक की। मतलब 80 ईयर्स एंड अबव को 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट मिली हुई है। रेट ऑफ टैक्स क्या है सर, 2,50,000 से 2,50,000 तक नील। जैसी कंडीशन हो, 3 लाख रुपए के लिए नील है सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख रुपए के लिए नील है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। रेट ऑफ टैक्स 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक 10%, और एबव 10 लाख 30%। जैसा जिसके ऊपर रूल लागू होगा वैसा उसके पास टैक्स रेट लग जाएगा सर। अब आप कहेंगे सर अभी तो हमको ये पता था 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो हाँ सर, अभी भी वही चीज़ है। आपको एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए मिली हुई है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमको टैक्स रिबेट मिलती है। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख तक है, टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख तक है, तो आपको 87A में रिबेट मिलता है, जिसकी वजह से आपको अप टू 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है और टैक्स रिजीम में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन सर जैसे ही आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर चलेगी, 5 लाख रुपए 5,01,100 भी हो गई सर, तो फिर आप भूल जाइए, आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। आपकी टोटल 5,01,100 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ टैक्स ये वाला लग जाएगा 2,50,000, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख 10 लाख, ये सारा टैक्स सिस्टम आपका टैक्स रेट लग जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर चली गई, 5 लाख रुपए तक है, तब तो ठीक है, तब तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 5,01,100 होगा तो सर ये 2.5 लाख 5 लाख इसीलिए बनाया गया, तब तो सारा टैक्स रेट आप अप्लाई हो जाएगा। आइए सर न्यू टैक्स रिजीम में चलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में सर, न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। इसके लिए 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट तो ओल्ड में थी सर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख कर दी गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, सबके लिए नियम एक ही है। ना तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, बिलो 60 ईयर्स, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है सर, सबके लिए समान रूप से यही टैक्स रेट अप्लाई है सबके लिए। ओल्ड टैक्स में कैटेगरी वाइज है, लेकिन यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में सब एक समान है।
तो सर इसमें टैक्स एग्जाम्पशन 3 लाख तक है, 3 लाख से 6 लाख तक, 3 लाख टू 6 लाख तक रेट ऑफ टैक्स आपका 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से अबव 15 लाख तक 20%, और अबव 15 लाख 30% का सर रेट ऑफ टैक्स है न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। सर इसमें क्या किया गया सर, टैक्स रिबेट बढ़ा दी गई है, मतलब एग्जम्पशन लिमिट जो 5 लाख थी ओल्ड टैक्स रेजिम में, अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है न्यू टैक्स रेजिम में। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपकी टैक्स नील है। लेकिन जैसे ही 7 लाख से ऊपर चली गई, 7 लाख 100 हो गई, तो सर फिर ये टैक्स रेट आपका सब अप्लाई हो जाएगा। 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, ये सारा रेट आप फिर अप्लाई हो जाएगा। तो सर अब हम आ गए हैं कंपेरिजन चार्ट पे। कंपेरिजन चार्ट पे हम ये चेक करने वाले हैं सर कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 मीन्स असेसमेंट ईयर 23-24 में ऐसा क्या था जो चेंज हो गया असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रेजिम में। सर न्यू टैक्स रेजिम में 23-24 असेसमेंट ईयर में क्या था, अब 24-25 में क्या चेंजेस हो गया, अब वहाँ आ गया सर। कंपेरिजन चार्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि हाँ अभी क्या चेंज होगा सर। तो सर आपको जैसा दिख रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे ओल्ड की बात नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम 23-24 असेसमेंट ईयर और न्यू टैक्स रिजीम 24-25 असेसमेंट ईयर। अब पिछले साल से इस बार क्या चेंज हो गया वो देखते हैं हम लोग। तो पहले 5 लाख तक की एग्जम्पशन थी न्यू टैक्स रिजीम में, अब न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन हो गई सर 7 लाख रुपए की। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, अब 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पर्सन को ही मिलता है, तो सैलरी पर्सन के लिए 50,000 का यहाँ बेनिफिट दिया गया है। सर टैक्स रिबेट पहले 12,500 की थी, अब 25,000 की हो गई। सर अब 25,000 कैसे हो गई? अब पूछेंगे सर 25,000 टैक्स रिबेट कैसे हो गई? तो सर आइए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 25,000 का, देख लेते हैं सर कैसे होगी। तो सर ये कैलकुलेशन है हमारा कि अभी जो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि सर 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक 5% का है टैक्स रेट। तो 3 लाख से 6 लाख में 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो मतलब 3 लाख पे 5%, 15,000 हो गया। यहाँ पे 15,000 हो गया। और हमको चूंकि 7 लाख तक रिबेट मिलेगा तो 6 लाख का 15,000 मिल गया, 6 लाख तक का रिबेट। और 1 लाख तक, 1 लाख पे हमको 10% का रेट ऑफ टैक्स है, 6 से 9 का कैटेगरी है तो 10% का रेट ऑफ टैक्स है। 1 लाख रुपए का यहाँ रिबेट हमको मिला 10,000, तो 15-10 25,000 रुपये का हमको टैक्स रिबेट मिल गया। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ टैक्स आपका है ना 10%, 6 से 9 की कैटेगरी में 10% रेट ऑफ टैक्स है, तो 6 से हमको 7 लाख तक रिबेट मिलेगी, तो 1 लाख रिबेट मिलेगी इस कैटेगरी में, और 3 लाख रिबेट मिलेगी इस कैटेगरी में। तो 3 लाख पे 5% की रिबेट और 1 लाख पे 10% की रिबेट, तो 15-10 25,000 तक की सर आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। ये इसका कैलकुलेशन है। आइए सर आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सर यहाँ पे अब पिछले में ये क्या था अब क्या है ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 25,000 की ये मिल गई सर। अब यहाँ पे पिछले में हमें क्या नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। परक्विजिट पहले हमको ऑफिशियल पर्पस नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। और क्या चेंज है सर, पहले हमें 80 CCH नहीं मिलता था, ये नया आया सर, अग्निवीर कॉर्पस फंड। इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी कंट्रीब्यूट करेगी और असेसी कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस फंड में, सारा का सारा उसके टोटल इनकम से माइनस हो जाता है। ये सर आया हुआ है, इस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं, हम अभी आपको बताएंगे इसके बारे में भी। ये सर इस बार से आया हुआ है 24। अब सर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या मिल रहा है 24-25 असेसमेंट ईयर में, और 24-25 न्यू टैक्स रिजीम में क्या मिल रहा है। सर ये कंपेरिजन चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही बेनिफिशियल है सर, इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और पूरा देखिए सर। तो चलिए देखिए, देखते हैं सर ओल्ड टैक्स रिजीम 24-25 में हमको एग्जम्पशन लिमिट हमारी 5 लाख तक की है, जिसमें हमको रिबेट मिलता है 5 लाख तक पे, और यहाँ 7 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, 7 लाख तक रिबेट मिलता है। 5 लाख पे 7 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन सर दोनों में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 87A में रिबेट 12,500 ओल्ड में और न्यू में 25,000 है सर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं सर। अब आइए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, HRA एग्जम्पशन हमको ओल्ड रिजीम में मिलेगा लेकिन नया टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा सर। अगर हम नया टैक्स रिजीम अब यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे ऑप्शन में, तो हमको HRA एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें चूज़ करने पे HRA एग्जम्पशन मिलता है सर। लीव ट्रेवल अलाउंस हमें मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा।
और ओल्ड में क्या मिल रहा है सर? अदर अलावेंस, फूड अलावेंस, ये सब हमें मिलेंगे ओल्ड में, लेकिन न्यू में नहीं मिलेंगे सर। न्यू में देखिए इकट्ठा है ना, तो नहीं मिलेंगे सर। स्टैंडर्ड एडिशन अब दोनों ही मिल रहा है सर। प्रोफेशनल टैक्स का छूट इसमें हमको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस सर दोनों में है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन 24B, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान दीजिए। 24B में इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं सर ना, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में उसकी छूट तो मिलेगी 24B में, लेकिन नए टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगी सर। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड में तो मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा सर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है, उसके लिए आपने हाउसिंग लोन लिया है और हाउसिंग लोन लेकर के आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है, तो उसमें दोनों में आपको छूट मिल जाएगी 24B में। आइए सर, 80C बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों को पता ही है। 80C की एग्जेम्पशन लिमिट अभी 1.5 लाख की है, 1,50,000 की है। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो 80C मिलेगा, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा सर। सारा फायदा आप न्यू में ही ले लेंगे ऐसा नहीं है, कुछ फायदा ओल्ड में भी है। तो ओल्ड में तो आपको मिलेगा सर, न्यू में नहीं मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है सर। क्योंकि सारा फायदा एक ही जगह नहीं मिलेगा ना, तो उसको ध्यान देना है। आइए सर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन एनपीएस में है, ध्यान दीजिएगा सर। एम्प्लॉय अगर खुद का कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में, तो ओल्ड में तो इसकी छूट मिलेगी टोटल इनकम से, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगी सर। मैंने ग्रीन कर दिया है न्यू में, जो जो छूट मिल रही है, अगर ध्यान देंगे तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया है न्यू में सर। एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में है, नेशनल स्कीम में, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें अगर है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में है, तो आपको दोनों में छूट मिलेगी सर। 80D की छूट नहीं मिलेगी न्यू में, लेकिन ओल्ड में मिलेगी। 80U की छूट ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। 80E की छूट मिलेगी ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगी। 80EEB, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, इसकी छूट ओल्ड में तो मिलेगी, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगी। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80G ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। 80TTA और TTTB दो होता है सर, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, उसमें ओल्ड में तो मिलेगा, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा सर। अदर चैप्टर डिडक्शन 80 का ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अग्निवीर, कॉर्पस फंड दोनों में मिल जाएगा सर। डिडक्शन फैमिली पेंशन इनकम दोनों में मिल जाएगा सर। गिफ्ट पे जो 50,000 तक की छूट है वो दोनों में है सर। 1010C एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010C दोनों में मिलेगा सर। एग्जम्पशन ऑन ग्रेच्युटी 1010 दोनों में मिलेगा। एग्जम्पशन ऑन लीव्ड इनकैशमेंट दोनों में मिलेगा। डेली अलाउंस दोनों में मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्पेशली एबल्ड पर्सन दोनों में मिलेगा सर। सबको नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पुराने वाले में तो मिलेगा सबको, लेकिन नए वाले में स्पेशली एबल्ड डिसेबल्ड पर्सन को ही मिलेगा सर स्पेशल। तो ये सब चीज़ें सर इसमें हम लोगों ने चेक किया कि किसको क्या मिलेगा, किस रिजिम में मिलेगा। ये सारा कंपेरिजन चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है सर, इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, एक बार, 2 बार, 3 बार। बहुत हेल्पफुल है सर, ये बहुत काम आने वाला है टैक्स कैलकुलेशन में आप सबके लिए। तो ये रहा सर अभी तक का डिटेल कि ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सर। तो सर अभी तक हम लोगों ने देखा सर कि न्यू टैक्स रेजिम में क्या स्लैब रेट है, क्या टैक्स रेट है, ओल्ड में क्या है। न्यू टैक्स का ओल्ड और मतलब 23-24 असेसमेंट ईयर, 24-25 असेसमेंट ईयर में हम लोगों ने कंपेरिजन किया सर क्या है। उसके बाद ओल्ड का कंपेरिजन किया न्यू से। ये सारे चार्ट हम लोगों ने सर बनाए हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया सर। तो जो लास्ट वाला चार्ट है सर ना, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम 24-25 असेसमेंट ईयर, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान से देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। नया टॉपिक लेकर के हम फिर से हाजिर होने वाले हैं आपके लिए। खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय।